गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज शिवानी गोयल, योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि अब तक हमने अपने चैप्टर 3 से जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो अब सभी आपको समझ आ गए हैं। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से जब हम दोनों लाइंस के लिए वहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वो उस पेयर के लिए सॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं अलजेब्राइक मेथड्स की। तो हमारे पास 3 अलजेब्राइक मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज़ एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड वन इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये जो थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो इस बार हमारे सिलेबस से जो है हटा दिया गया है। तो अभी हम 2 मेथड्स को ही डिस्कस करेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा? वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल टू सोल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मीन्स हम अपने एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालेंगे, जैसा कि हम ग्राफिकल मेथड में भी करते थे, और फिर उसको एक अलग इक्वेशन में रख के हम उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको ये चीज़ समझ आएगी। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 7x माइनस 15y इक्वल्स 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स 3, और हमें इन्हें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना होता है, हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन से, वो आपकी अपनी इच्छा है, जिससे आपको इजी लगे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वो आप ले सकते हैं। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालना y की फॉर्म में हमारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। बाकी अगर आप चाहें तो आप इक्वेशन 1 से भी निकाल सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आता है। बस हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो इक्वेशन यूज़ करें जिससे वैल्यू निकालना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 3 माइनस 2y। अब हम जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे उसमें हमें नहीं रखनी, वो वैल्यू हमें उससे दूसरी इक्वेशन में रखनी है। जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 2 से, तो वो वैल्यू हम दोबारा से 2 में नहीं रखेंगे बल्कि 1 में रखेंगे। अगर हमने ये वैल्यू 1 से निकाली होती तो हम उसको 2 में रखते। तो अब हम इसको किस में रखेंगे? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 7x। तो x की जगह क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू? मीन्स 7 के साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा? 3 माइनस 2y और माइनस 15y इक्वल्स 2। ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया? 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14। 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल्स 2। तो क्या हो गया ये? 21 माइनस 29y, माइनस का ही 14 और माइनस का ही 15, तो वो ऐड हो जाएगा। 21 माइनस 29y इक्वल्स 2। हमने y की टर्म को अपना इक्वेशन के लेफ़्ट साइड पर ही रखा और दूसरी कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के राइट साइड पर ट्रांसपोज कर दिया। तो हमारे पास क्या आया? माइनस 29y इक्वल्स 2 माइनस 21। वो प्लस का था जो कि ट्रांसपोजिंग के बाद माइनस हो गया। माइनस 29y इक्वल्स माइनस 19। तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 19 डिवाइड बाय माइनस 29। अगेन माइनस से माइनस आपका कट सकता है, y की वैल्यू हो गई 19 अपॉन में 29। समझ आया आपको किस तरह से निकाला मैंने ये? अब हमें क्या करना है, ये जो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है इसे हम इक्वेशन 3 में रख लेते हैं। वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y था, सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई की y की वैल्यू 19 अपॉन 29। उसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेकर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? 49/29। तो हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया? x इज इक्वल टू 49/29 एंड y इज इक्वल टू 19/29। तो ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया कि किस तरह से हम एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालकर उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। इन इक्वेशंस को अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये अलजेब्राइक मेथड्स कहाँ यूज़ होंगे? सिर्फ उन पेयर्स पर यूज़ होंगे जहाँ हमारे को यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। अब यूनिक सोल्यूशन कैसे मिलेगा ये चेकिंग हम पहले भी कर चुके हैं। हम अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, जहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू
दिखाती है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, वही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। देखिए जैसे एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स 9। जब मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करके देखे तो a1 a2 भी 1/3 आ रहा है, b1 b2 भी 1/3 आ रहा है और c1 c2 भी 1/3 आ रहा है। और जब तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियो बराबर होते हैं तो कैसे सॉल्यूशंस होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो बस क्योंकि हमें यहाँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, हमें x और y की कोई एक फिक्स वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू नहीं मिल सकती, इसलिए अपना क्वेश्चन हम ये यहीं पर ही छोड़ देंगे, आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से जो एक और एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स 8 एंड 4x प्लस 6y इक्वल्स 7। यहाँ पर जब हमने अपने रेशोज़ निकाले तो a1 a2 और b1 b2 तो दोनों आ रही हैं 1/2, बट c1 c2 आ रहा है 8/7। तो ये किसकी कंडीशन होती है? व्हेन a1 a2 इक्वल्स b1 b2 बट नॉट इक्वल c1 c2, नो सॉल्यूशन। और क्योंकि इनका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ भी हम कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते सॉल्व करने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है? एल्जेब्राइक मेथड्स विल बी अप्लाइड टू ओनली दोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यानी अपना क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको ये चेक कर लेना है बाय कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स कि हमारी इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन कैसा होगा। अब देखते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स पर किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगा सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। मीन्स क्या है? हमें 2 नंबर दिए हुए हैं जिनका डिफरेंस है 26 और एक कंडीशन दी हुई है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपको इनको लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है। लीनियर इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ये आप पहले सीख चुके हैं, ठीक है? तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने एज्यूम किए अपने दोनों नंबर्स x और y। लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फर्स्ट कंडीशन कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है। और दूसरी कंडीशन 1 नंबर 3 टाइम्स द अदर मीन्स x इज इक्वल टू 3y। तो दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास। यहाँ से हमने x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 कर लिया। अब हमें क्या करना है? एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है। हमने सेकंड इक्वेशन से ही निकाल लिया x की वैल्यू y की फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3y। क्योंकि ये हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली है तो x की वैल्यू हमें कहाँ रखनी होगी? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में x की जगह मैंने रखा 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल्स 26। 3y में से y को माइनस किया तो क्या आएगा? 2y इक्वल्स 26 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26/2 मीन्स 13। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है इसे हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 मीन्स 39। तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहा? हमारे पास नंबर्स आ गए x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। देखिए कंडीशंस हमारी दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। एक तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो है 26 और जो x है 39 वो y से 3 टाइम्स भी है। उम्मीद है कि अब आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया है। तो अब अपनी प्रैक्टिस के लिए एक तो जो आज की वर्कशीट में क्वेश्चन है आपको वो सॉल्व करना है, और दूसरा अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपके मेथड जो है और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।